MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि जीएनएम की रिजल्ट और पीएनएसटी के रिजल्ट अब तक क्यों नहीं अनाउंस करे गए हैं। साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट अब तक शो नहीं कर रहे हैं। वो परेशान हो रहे हैं कि सर मेरे रिजल्ट क्यों अटके हुए हैं। सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट अनाउंस्ड हो चुके हैं। साथ में हम लोग बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर में अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या जो कॉलेज के मान्यता रद्द कर दिए गए हैं उसको लेकर के यूनिवर्सिटी कुछ करने को तैयार है, उसके लिए कुछ यूनिवर्सिटी की प्लानिंग चल रही है या फिर कुछ ऐसे मीटिंग बैठक हुई है। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी परेशानियां चल रही है इस वक्त में। जैसे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के अब तक एग्जामिनेशंस के कुछ भी खबर नहीं पता चल पा रही, क्योंकि कोर्ट में जो मैटर चल रहा है जब तक वो क्लियर नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंगली वो अभी अपडेट आ भी नहीं सकती। फिलहाल अपडेट की बात करें तो जीएनएम परीक्षा को लेकर के और पीएनएसटी के रिजल्ट को लेकर के, यानी कि जीएनएम के रिजल्ट और नेक्स्ट एग्जामिनेशंस को लेकर के और पीएनएसटी के रिजल्ट अब तक क्यों नहीं अनाउंस किए गए उसको बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं ये पूछ कर। नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज के पिछले 3 सत्र की संबद्धता नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनके पिछले 3 साल की संबद्धता को रद्द कर दिया गया। इस कंडीशन में वो कॉलेज डिपार्टमेंट ने उन सारे स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करवाए हैं और साथ ही साथ वैसे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं अलग अलग कॉलेज के जिन्होंने पूर्ण रूप से एग्जामिनेशंस तो दिए हैं बट अब तक उनके रिजल्ट शो नहीं कर पा रहे। 19 नर्सिंग कॉलेज की संबद्धता ऑलरेडी ख़त्म कर दी चुकी है। वो एकदम क्लियर न्यूज़ है और क्लियर नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी और काउंसिल डिपार्टमेंट की तरफ से भी डिक्लेयर कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि आखिर किस वजह से रिजल्ट को रोका जा रहा है। क्या जीएनएम को रद्द कर दिया जाएगा? पूर्ण रूप से बहुत सारे स्टूडेंट बात कर रहे हैं कि सर जीएनएम को इंडियन काउंसिल ने यानी ऑल इंडिया नर्सिंग काउंसिल ने रद्द करने का, भारत में जीएनएम को बंद करने का निर्णय लिया है। लेकिन ये बात पूर्ण रूप से सच नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं। ये बात पहले भी डिस्कस हुई थी 2018-19 के पहले। जिन कॉलेजों के रिज़ल्ट में मतलब जिन कॉलेज में 80% से ज़्यादा या फिर 80% फैकल्टी के रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे उनका रिज़ल्ट होल्ड पे होगा। यानी कि ऐसे कई एक कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में जिनके 80% से ज़्यादा कोर्सेज जो हैं वो अब तक अटके हुए, उनके रजिस्ट्रेशन होके उन स्टूडेंट्स के आगे जो इनरोलमेंट जनरेट होना वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके वजह से भी काउंसिल डिपार्टमेंट की तरफ से रिज़ल्ट को होल्ड पे रखा गया है। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि रिज़ल्ट पीएनएसटी के अब तक अनाउंस क्यों नहीं करे जा रहे हैं। तो जैसे ही पीएनएसटी की रिज़ल्ट अगर आ जाती है, बात कर लेते हैं कि अगर पीएनएसटी की रिज़ल्ट अनाउंस्ड कर दी जाती है तब क्या होंगे, काउंसिलिंग होगी और उनके एडमिशन्स स्टार्ट हो जाएंगे कॉलेजों में। जबकि यूनिवर्सिटी ने ये डिक्लेयर किया है अपने तरफ से कि 2023 और 24 के सेशन को वो लोग 0 ईयर क्लियरिफाई कर रहे हैं और कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी ने घोषित कर दी है 2023 और 24 के सेशन को 0 ईयर, बट इस पे गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कोई सिग्नेचर और स्टैंप नहीं लगे हैं। यानी गवर्नमेंट ने इस पे अब तक कोई भी कार्य परिषद की बैठक नहीं हुई है सरकार की तरफ से। और जब तक सरकार की अनुमति नहीं होगी कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। और यूनिवर्सिटी क्यों 0 ईयर घोषित कर रही है इसके पीछे भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। तो अभी सटीक इन्फॉर्मेशन बस ये आप जान लो कि जीएनएम की परीक्षा के रिजल्ट जो है इसलिए नहीं घोषित करे जा रहे हैं कि एमपीएमएस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे मैक्सिमम कॉलेजों के जो हैं 80% से ज़्यादा कोर्सेज जो हैं उनकी फैकल्टी जो है 80% से ज़्यादा उनके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है, जिसको लेकर के रिज़ल्ट डिक्लेरेशन में लेट हो रही है। उनका रिज़ल्ट होल्ड पे रखा गया है। फिर बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जिनके रिज़ल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं उनमें जिनके रिज़ल्ट सर शो नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे मैं एनरोलमेंट डाल रहा हूँ, सेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, सारा कुछ डाल रहा हूँ, सबमिट करता हूँ तो एरर हो जाता है। प्रॉब्लम यहीं पे हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है कि उनके भी रिज़ल्ट होल्ड पे इसलिए रखे गए कि उनकी कॉलेज की मान्यता और संबद्धता को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि आपके कॉलेज के जो है 80% से ज़्यादा फैकल्टी के स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हो पाए, जिसके वजह से आपके भी रिज़ल्ट को होल्ड पे रखा गया। बट ये मत आप समझो कि रिज़ल्ट आपके रिलीज़ नहीं करे जाएंगे। रिज़ल्ट रिलीज़ होंगी और आपके बेटर से बेटर रिज़ल्ट आएंगे जो बाकी सारे स्टूडेंट्स के आए हैं। बस फ़र्क इतना है कि रिज़ल्ट आने में थोड़ी टाइम लगेगा, वेटिंग होगा, क्योंकि होल्ड पे है। जिस तरह से कॉल होल्ड पे हो जाती है कुछ समय के बाद फिर से कनेक्ट हो जाती है कॉल, उसी तरह से आपके रिज़ल्ट भी होल्ड पे हो गए। 75% से ज़्यादा कम फैकल्टी वाले विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड हैं, उनके संबद्धता हो सकती है ख़त्म। वैसे कॉलेज हैं जो 75% से कम रजिस्टर्ड हैं उनकी संबद्धता पे आ सकता है ख़तरा। उसके बारे में भी क्लियरली बताया गया काउंसिल डिपार्टमेंट की तरफ से।
तो अभी क्या है कि ये कंडीशन ऐसी बनी है कि सारे कॉलेज एकदम अलर्ट मोड पे हैं और यूनिवर्सिटी से डेली टाई अप हो रही है, डेली बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रही है। यूनिवर्सिटी अभी क्या कर रही है, तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है पिछले सेशंस के 2018 से पहले के जो स्टूडेंट हैं जिनके फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के पेपर्स किसी वजह से नहीं हो पाए थे या बैक लगा था या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसको लेकर के नर्सिंग के पेपर कंप्लीट कर रही है। तो इसी तरह से कंफ्यूज आप लोग मत होइए, मैं टाइम टू टाइम अपडेट आप लोग को दे रहा हूँ। जो सटीक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है मैं आपको क्लियर दे देता हूँ। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।